बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा यूनिट साइंस का यूनिट नंबर 1 है, इसका नाम है द ह्यूमन बॉडी। इस चैप्टर में हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स क्या क्या हैं और उन पार्ट्स के फंक्शन क्या हैं, हम इस चैप्टर में वो रीड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। सबसे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है यानी जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेन। ब्रेन जो है वो विल स्टार्ट एट द टॉप ऑफ योर बॉडी। सबसे ऊपर से शुरू किया जाता है आपकी बॉडी के, तो आपका ब्रेन है। बच्चों, ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन आवर बॉडी। इट कंट्रोल इमोशंस, थॉट, मूवमेंट्स, फीलिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ योर बॉडी। बच्चों, ब्रेन जो है वो दिमाग जो है वो सबसे अहम हिस्सा है हमारी बॉडी का। एज़ यू नो दैट्स वेयर योर ब्रेन इज़। जैसे कि आप सब जानते हैं आपका ब्रेन हेड में है। द ब्रेन हेल्प यू टू स्पीक एंड थिंक। बच्चों, आपका दिमाग आपको बोलने और सोचने में मदद देता है। इट हेल्प यू टू बैलेंस एंड मूव। बच्चों, इतना ही नहीं बल्कि ये पूरी बॉडी में बैलेंस एंड मूव एंड पूरी बॉडी में बैलेंस कायम करता है और मूव भी करवाता है। हेयर हाउ इट्स वर्क। अब हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। बच्चों, इसका फंक्शन ये है यानी इसका काम करना ये है कि आपका ब्रेन इज़ स्मार्टर देन एनी कंप्यूटर एवर बुलेट। बच्चों, आपका ब्रेन किसी भी कंप्यूटर मशीन से बहुत छोटा होता है। इट इज़ रिसीविंग मैसेज फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी ऑल द टाइम। बच्चों, ये किसी भी बॉडी के पार्ट से जो है बच्चों ये जो है हिस्सी ऑर्गन के ज़रिए पैगाम को वसूल करता है। तमाम बॉडी के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उनमें हिस्सी ऑर्गन है, उनके ज़रिए फिर ये पैगाम वसूल करता है। इट टेक्स नो टाइम टू टेल योर बॉडी। ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता आपकी बॉडी को बताने के लिए कि व्हाट टू डू, कि आपने क्या करना है। ठीक है बच्चों, इट आल्सो मेक्स यू थिंक एंड स्पीक। और इसके अलावा ये सोचने और बोलने की सलाहियत को भी पॉसिबल बनाता है। बच्चों, ये हिस्सी ऑर्गन जो होते हैं ये हमारी बॉडी के हर पार्ट्स में हैं। तो इन हिस्सी ऑर्गन जो है इनका कनेक्शन दिमाग तक होता है और ये हिस्सी ऑर्गन दिमाग तक जो है वो पैगामात पहुँचाते हैं वसूल करके, और फिर इस तरह दिमाग हमारा रिएक्शन लेता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन की। बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ कॉल्ड सेरिब्रम। बच्चों, जो सबसे बड़ा पार्ट है दिमाग का उसे हम कहते हैं सेरिब्रम। यहाँ पे अगर आप पिक में देखें तो ये जो येलो पार्ट है इसको हम कहेंगे ये सेरिब्रम है। इसका नाम है सेरिब्रम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। बच्चों, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक है राइट साइड और दूसरी है लेफ़्ट साइड। राइट साइड जो होती है बच्चों वो थिंकिंग में मदद देती है। राइट साइड हेल्प यू टू थिंक अबाउट थिंग्स लाइक कलर्स, म्यूज़िक एंड शेप्स। बच्चों, थिंकिंग यानी सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो हमारी दिमाग जो सेरिब्रम की राइट साइड होती है वो मदद देती है उसमें। जबकि लेफ़्ट साइड जो होती है वो बच्चों वो आपकी स्पीकिंग में मदद देती है यानी बोलने में। जैसे कि लैंग्वेज हो गई हमारी, साइंस, वर्ड्स, मैथमेटिक्स वगैरह जो भी सो बोलने की जो सलाहियत है वो लेफ़्ट साइड सेरिब्रम की लेफ़्ट साइड में होती है। लेफ़्ट साइड हेल्प यू विद ऑल द ब्रेनी थिंग्स लाइक मैथ, साइंस, वर्ड्स एंड लैंग्वेज वगैरह। बच्चों, ये जो राइट साइड है वो आपकी थिंकिंग में मदद देगी, जबकि लेफ़्ट साइड है वो आपकी स्पीकिंग में मदद देगी। आपको ये चीज़ याद रखनी है। राइट साइड ऑफ योर ब्रेन कंट्रोल द लेफ़्ट साइड ऑफ योर बॉडी एंड द लेफ़्ट साइड ऑफ योर ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड। बच्चों, राइट एंड लेफ़्ट का काम दोनों का यही है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और कंट्रोल करती हैं। लेफ़्ट राइट को कंट्रोल करती है, राइट लेफ़्ट को कंट्रोल करती है। बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेरिब्रम। सेरिब्रम इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अच्छा जी, व्हाट डज़ इट डू। बच्चों, इसका नेक्स्ट, इट हेल्प यू टू स्पीक एंड थिंक। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पे आए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेफ़्ट साइड ऑफ योर सेरिब्रम एंड द राइट साइड। राइट साइड जो है राइट साइड का आंसर आप ऐसे देंगे, राइट साइड हेल्प यू टू थिंक एंड द लेफ़्ट साइड जो है वो हेल्प यू टू स्पीक। आप इसका इतना आंसर देंगे। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं हम लोग। जी डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हार्ट। बच्चों, अपने हार्ट से रिलेटेड इसमें पढ़ना है यानी हमारा दिल
बच्चों हम इसमें देखेंगे कि हमारा दिल सिचुएटेड कहाँ है, यानी ये बच्चों कहाँ है और बॉडी में, और इसके काम क्या है और इसका फंक्शन क्या है और ये वर्क कैसे करता है। नाउ वी विल मूव डाउन योर बॉडी अ लिटल। अब हम थोड़ा सा बॉडी से नीचे आ रहे हैं, यानी पहले हम सर से थे, यहाँ सर में थे जो हमने दिमाग पढ़ा, अब हम आ जाते हैं अपनी बॉडी के थोड़ा सा डाउन। Put your hands about 1/3 of the way down your chest and just a little to the left. You may be able to feel something going thump thump. Do you remember where that's called? It's your heart and the thump thump is your heartbeat. बच्चों इसमें ये कहा गया है कि आप लोग अपने हाथ को अपनी चेस्ट के थोड़ा सा 1/3 हिस्से नीचे की तरफ रखें और ये मुमकिन हो कि ये थोड़ा लेफ़्ट की तरफ हो। जब बच्चों आप ऐसे हाथ रखेंगे तो आपको थप थप की आवाज़ जो है वो फ़ील होगी। बच्चों आपको यकीनन यहाँ अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपका हार्ट है और ये जो आवाज़ है ये हार्ट बीट है, यानी दिल की धड़कन है। बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने हार्ट के फंक्शन की तरफ। योर हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड योर बॉडी। बच्चों हार्ट का जो मेन इम्पॉर्टेंट काम है वो है पूरी बॉडी में ब्लड को मूव करवाना, ठीक है, ब्लड को मूव करवाना पूरी बॉडी में। योर हार्ट इज़ मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स। आपका हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ है। यू विल रीड अबाउट मसल्स ऑन पेज 12। आप 12 पेज पे आप मसल्स के बारे में भी देख लेंगे। दे स्क्वीज एंड रिलैक्स टू पम्प ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। बच्चों आपका हार्ट जो है वो पहले स्क्वीज़ सुकड़ता है और फिर रिलैक्स होता है, यानी स्क्वीज़ का मतलब है बच्चों अपना तमाम जो ब्लड है ना वो अपने अंदर समेट लेता है और फिर उसके बाद वो एकदम से रिलैक्स हो जाता है और इस तरह पूरी बॉडी में जो है ब्लड जो है वो उसको मूव करवा देता है। थिंक ऑफ हाउ यूर स्कीज अ बैलेंस दैट डजंट हैव मच एयर लेफ्ट इन इट। ऐसे सोचें जैसे कि आपने बैलून्स में तमाम हवा भर दी है और फिर उसके बाद उस हवा बैलून्स को छोड़ दिया, उसकी तमाम हवा बाहर निकल गई। और हाउ यू स्क्वीज़ आइसिंग आउट ऑफ एन आइसिंग बैग। और जैसे कि आप आइसिंग बैग से आप जो है वो आइस को निकालते हैं। अब बच्चों ये था इसका थोड़ा सा काम। अब आ जाते हैं हम इसके फंक्शन की तरफ। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड ऑल द फूड वाइटामिन्स। बच्चों ये जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट करता है हार्ट, उसमें ऑक्सीजन होती है एंड फूड होती है, वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और तमाम वो चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। एट द सेम टाइम द ब्लड पिकअप थिंग्स दैट योर बॉडी डजंट नीड। और उसी तरह आपका ब्लड जो है उन चीज़ों को भी पिक करता है जिसमें जो आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। बच्चों दिस आर कॉल्ड टू द लंग्स एंड किडनीज फ्राम वेयर दे लीव द बॉडी। जिन चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती वो लंग्स या किडनीज के थ्रू बॉडी से बाहर खारिज हो जाती हैं। जी बच्चों ये था हार्ट का फंक्शन, वर्क और उसकी हार्ट की डेफिनेशन और हार्ट की लोकेशन के हार्ट कहाँ वाक़या है। बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज़ योर हार्ट पम्प्स ब्लड। हार्ट पम्प्स ब्लड हाउ कैसे करता है, यानी हमारी पूरी बॉडी में कैसे हार्ट जो है वो पंप ब्लड करता है। आप इसका आंसर देंगे हार्ट स्क्वीज एंड रिलैक्स टू पम्प्स ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू रन। जब आप भागते हैं तो आपकी हार्ट बीट फास्टर क्यों हो जाती है। बिकॉज आवर हार्ट पम्प्स ब्लड फास्टर। इसका आंसर ये होगा क्योंकि आपका हार्ट भी उस टाइम जो है वो ब्लड को पंप तेज़ी से करता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट जो है वो फास्टर हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लंग्स। लंग्स कहते हैं फेफड़ों को उर्दू में। लंग्स भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। नियर योर हार्ट आर 2 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट हेल्प यू टू डू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों आपके हार्ट के बिल्कुल करीब ही आपकी बॉडी के 2 पार्ट्स यानी दो हिस्से हैं जो आपकी हर काम को करने में भी बहुत अहम है। बच्चों इनका नाम है दे आर योर लंग्स। ये आपके लंग्स हैं। ये बच्चों लंग्स की डेफिनेशन ये है दे हेल्प यू टू ब्रीथ। ये सांस लेने में मदद करते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि ये कैसे मदद करते हैं, वर्क क्या है इनका। यू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू योर नोज़। आप अपने नाक के ज़रिए ऑक्सीजन को
अपने अंदर लेके जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पे आइए, व्हेन द ऑक्सीजन रीच योर लंग्स इट एंटर योर ब्लड। बच्चों जब ये ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर चली जाती है तो फिर लंग्स जो हैं वो इसे खून तक यानी ब्लड तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, योर ब्लड कैरी इट टू द हार्ट एंड फ्रॉम देयर टू ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी। बच्चों अब आपका जो ब्लड है वो आपके हार्ट तक पहुंचता है यानी दिल तक पहुंचता है, और हार्ट जो है वो तमाम बॉडी के पार्ट्स तक फिर इस तरह ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। जी बच्चों, इस तरह था ये इसका थोड़ा वर्क कि जब हम एयर नोज़ के ज़रिए लंग्स तक लेके जाएंगे, वो लंग्स जो है वो हार्ट तक यानी ब्लड तक पहुंचा देगी ऑक्सीजन, और इस तरह ब्लड जो है जब हार्ट में पंप्स होगा तो इस तरह हार्ट जो है वो बॉडी के तमाम पार्ट्स तक जो है वो ऑक्सीजन पहुंचा देगा। At the same time बच्चों, your blood carry carbon dioxide that your body doesn't need to the lungs। बच्चों at the same time आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी लंग्स के थ्रू जा रही होती है। फ्रॉम हेयर बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैं बताती चलूँ, ये गैस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करते हैं। फ्रॉम हेयर यू रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी व्हेन यू ब्रीथ आउट। और इस तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप बाहर सांस निकालते हैं यानी बाहर सांस खारिज करते हैं तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर खारिज हो जाती है। बच्चों अब हम लंग्स के देखेंगे कि फ्रॉम आउटसाइड के बाहर से यूर लंग्स लुक पिंक एंड रबरी। बाहर से आपके लंग्स पिंक और रबरी नज़र आते हैं, जबकि इनसाइड अंदर से दे लुक लाइक स्पॉन्स। बच्चों अंदर से ये स्पॉन्स की तरह नज़र आते हैं। जी हाँ, अंदर से ये देखें, इसकी आपको बाहर से इस तरह नज़र आएंगे, अंदर से इस तरह नज़र आएंगे, जैसे इसकी ब्रांचेस यहाँ पे डिवाइड हुई हुई हैं और अंदर से इसका स्ट्रक्चर खोल के बयान किया हुआ है। जी बच्चों, ये थे लंग्स के बारे में हमने इसका डेफिनेशन देखी, इसका वर्क देखा, इसका फंक्शन देखा और इसकी यानी इसकी लोकेशन देखी कि ये कहाँ वाक़या है। जी बच्चों, ये नियर अ हार्ट, ये हार्ट के नज़दीक वाक़या है। स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लंग्स। आप इसका आंसर बताएंगे लंग्स हेल्प यू टू ब्रीथ व्हेन वी ब्रीथ ऑक्सीजन थ्रू एयर। बच्चों अब आप बताएंगे कि जब हम सांस लेते हैं हवा के ज़रिए इट एंटर योर लंग्स। आप इतना बताएंगे बस कि लंग्स हेल्प यू टू ब्रीथ व्हेन यू ब्रीथ इन ऑक्सीजन थ्रू एयर इट एंटर योर लंग्स। नेक्स्ट पे आ जाइए, व्हाट हैपन्स टू योर लंग्स व्हेन यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। व्हेन यू ब्रीथ इन यू टेक्स ऑक्सीजन एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट यू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब नेक्स्ट पे आइए, विच गैस डू यू टू इनहेल एंड एक्सहेल। बच्चों यू इनहेल ऑक्सीजन एंड यू एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, ये थे इसके क्वेश्चंस के आंसर। अब आप साथ साथ ये भी बताते चलें, जब आपका व्हेन यू ब्रीथ इन डू योर लंग्स गेट बिगर और स्मॉलर, कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपके लंग्स बिगर होते हैं या स्मॉलर होते हैं। बच्चों आप ये एक्सपेरिमेंट करके ख़ुद से बताएं कि आपके लंग्स कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं या बिगर होते हैं। बच्चों योर लेफ़्ट लंग्स इज़ लिटिल बाइट स्मॉलर देन योर राइट लंग्स। आपका जो लेफ़्ट लंग्स होता है वो थोड़ा छोटा होता है राइट लंग्स की निस्बत। इस क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज़ योर हार्ट हैज़ टू फिट नेक्स्ट टू इट, क्योंकि आपका जो हार्ट जो है वो उसमें फ़िट होता है, जिसकी वजह से वो तो हमें थोड़ा बड़ा नज़र आता है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बोन्स। अब हमने इस टॉपिक में अपनी बोन्स से यानी हड्डियों के बारे में देखना है। कैन यू फील अ लॉट ऑफ हार्ड थिंग्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। बॉडी के कई हिस्सों में आप अपने जिस्म के कई हिस्सों में कहीं कहीं जो है ना वो हार्ड यानी सख्त तरह की कोई चीज़ महसूस करेंगे। दे आर योर बोन्स। इन सबको बोन्स कहते हैं। डू यू नो वाई यू हैव बोन्स। क्या आप जानते हैं कि आप बोन्स क्यों रखते हैं? जी आगे देखिए इसका आंसर, बोन्स मेक अप द फ्रेमवर्क ऑफ योर बॉडी। बोन्स आपकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाती है। दे कीप यू अपराइट, या आपको सीधा रखती है। विदाउट बोन्स योर बॉडी वुड फॉल टू द ग्राउंड। जब आपके अंदर बोन्स नहीं होंगी, हड्डियाँ नहीं होंगी, तो आपकी बॉडी नीचे ज़मीन पर गिर जाएगी क्योंकि उसे सहारा नहीं मिलेगा।
योर बोन्स आल्सो प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपकी बोन्स आपके तमाम बॉडी के पार्ट्स को भी हिफाजत देती है यानी प्रोटेक्ट करती है। द स्कल लाइक अ हेलमेट, आपकी बॉडी पे जो ऊपर स्कल होता है, स्कल ये जो होता है ये हेलमेट की तरह होता है, जो कि विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द रिब्स प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड लंग्स, जबकि आपकी रिब्स, जो रिब कहते हैं पसलियों को, पसलियाँ भी ये आपके हार्ट और लंग्स और हार्ट जो कि एक ही जगह पर कायम मतलब लोकेटेड है, तो इन दोनों की प्रोटेक्शन जो है वो रिब्स करती है। जी बच्चों, इस तरह बोन्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जॉइंट्स। बच्चों, अब हम जॉइंट्स के बारे में देखेंगे। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट, वो जगह जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलती है उसे जॉइंट कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, या मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये आप हैंड, ये अपना आर्म की जो है वो बोन्स है उनको देख रहे हैं, यहाँ पे एक बोन्स और यहाँ पे एक बोन्स, ये दोनों जिस जगह मिल रही है इस जगह को हम जॉइंट कहेंगे। सम जॉइंट्स मूव एंड अदर डोंट, कुछ जॉइंट्स मूव करते हैं जबकि कुछ मूव नहीं करते। फिक्स्ड होते हैं और कुछ मूव करते हैं। जो फिक्स जॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं अपनी जगह पे और वो मूव नहीं करते। जैसे कि इसकी एग्जांपल में स्कल है, यानी ये जो हमारा खोपड़ी वाला पार्ट है ये मूव नहीं करता, ये अपनी जगह पे फिक्स होता है। जबकि मूविंग जॉइंट्स हैं वो मूव करते हैं, जैसे कि आप बाइक पे सवारी करते हैं या कोई कुछ खाते हैं या कोई वीडियो गेम को प्ले करते हैं। इन सब में जैसे कि आपकी बाजू ट्विस्ट बैंड यानी मुड़ती है, आपकी बाजू मूव करती है या आप अपनी टांगों को मूव करवाते हैं, तो ये सब जॉइंट्स जो हैं वो आपके मूविंग जॉइंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब आप तमाम बोन्स इस तरह फिट टुगेदर होती हैं बच्चों, ये आप देख रहे हैं स्केलेटन को, जब ऑल योर बोन्स फिट टुगेदर टू मेक अप योर स्केलेटन, इस तरह तमाम अल्लाह ताला ने हड्डियों को जोड़ा हुआ है और इस तरह ये हड्डियों का ढांचा यानी स्केलेटन बन जाता है। बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वाई डू यू हैव बोन्स, आप बोन्स क्यों रखते हैं? बिकॉज दे मेक आवर फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी एंड दे कीप अपराइट, ये हमें सीधा भी रखती है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स, इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स इट मीन्स यू हैव हेल्दी, इट मीन्स यू आर हेल्दी। बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मसल्स। ऑल अराउंड योर बॉडी आर समथिंग दैट स्ट्रेच अ लिटल, दे स्ट्रेच रादर लाइक रबर बैंड। Do you know what these things in your body are called? They are your muscle. बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है जो आपकी बॉडी में हल्का सा खिंचाव आ जाता है और जब आप फील करते हैं तो वो खिंचाव रबर के बैंड की तरह होता है, और रबर के ये जो खिंचाव होता है इसे हम कहते हैं मसल। इफ़ यू बेंड योर आर्म लाइक दिस, जब आप अपनी बाजू को ऐसे बेंड करते हैं तो आप यू मे बी एबल टू सी और फील अ लम्प, तो आप एक लम्प यानी एक यहाँ पे गुठली नुमा स्ट्रक्चर महसूस करते हैं जो कि इस बैंड के बिल्कुल नज़दीक है, यानी जब आप अपनी बाजू मोड़ते हैं तो आपको एक लंप महसूस होता है, इसको हम कहते हैं मसल। ओके बच्चों, ये होता है मसल्स। मसल्स हेल्प यू टू, अब हम देखते हैं मसल्स काम कैसे करता है यानी इसका फंक्शन क्या है। मसल हेल्प यू मूव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ये आपकी तमाम बॉडी के पार्ट्स को मूवमेंट यानी करवाने में हेल्प करता है। मैनी ऑफ देम आर अटैच टू योर बोन्स, इनमें ज़्यादातर मसल्स आपकी बोन्स के साथ अटैच होते हैं यानी अपनी हड्डियों के साथ अटैच होते हैं। दे वर्क टुगेदर टू हेल्प यू मूव, ये तमाम मिलकर काम करते हैं कि आपकी बॉडी को मूव करवाया जाए यानी बॉडी के पार्ट्स को मूव करवाया जाए। विदाउट मसल्स यू कुड नॉट स्माइल, स्पीक, वॉक एंड इवन ब्रीथ। मसल्स के बगैर आप ना स्माइल कर सकते हैं, ना स्पीक बोल सकते हैं, ना वॉक चल सकते हैं और इवन हत्ता कि आप सांस भी नहीं ले सकते। जी बच्चों, तो मसल्स का पहला काम है मूवमेंट्स। दे हेल्प मूव, यानी ये मूव करवाता है तमाम बॉडी के पार्ट्स को। मसल्स आल्सो हेल्प मूव थिंग्स अराउंड योर बॉडी, ये इर्द गिर्द की चीज़ों को यानी आपकी बॉडी के गिर्द जो चीज़ें हैं उनको भी मूव करवाता है। योर हार्ट इज़ मसल, आपका हार्ट भी एक स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ है जो कि मूव करवाता है ब्लड को आपकी बॉडी में। इनफैक्ट मसल के बगैर जो है वो आप ज़िंदा रहने का भी सोच नहीं सकते। जी बच्चों, मसल्स का जो मेन इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि आपकी बॉडी के तमाम पार्ट्स को ये मूव करवाता है, ठीक है।
इसकी वजह से आप स्पीक, स्माइल, थिंक, इवन वॉक एंड इवन ब्रीथ, ये तमाम काम आप अपने मसल्स की वजह से कर सकते हैं। ओके बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब फिल इन द मिसिंग वर्ड। योर डैश ग्रो बिगर व्हेन यू ब्रीथ इन योर लंग्स। योर डैश प्रोटेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। योर बोन्स प्रोटेक्ट other part of your body. Your dash pumps blood. Your heart pumps blood. Your dash send message to other part of your body, brain. Your dash help you move part of your body, muscles. ओके बच्चों, अब क्वेश्चंस के आंसर की तरफ आएँ। विच प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड लंग्स, रिब्स। वट प्रोटेक्ट योर ब्रेन, स्कल। हाउ कैन यू मेक योर मसल्स स्ट्रॉन्ग, आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। Eating by healthy foods. What is joint? The place where two bones meet is called joint. What does a moving joint allow you to do? आपके moving joints आपको क्या क्या करने की इजाज़त देते हैं, आप इसका आंसर बताएंगे। Moving joints allow you you can ride a bike, eat cereals and play a video games. वट फूड विल कीप यू बोन्स हेल्दी, कौन सी ऐसी फूड है जो आपको हेल्दी रखती है, बोन्स को हेल्दी रखती है। मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। आर बोथ योर लंग्स द सेम साइज, नो, योर लेफ्ट लंग इज क्वाइट स्मॉलर देन राइट लंग्स, वाई नॉट, बिकॉज हार्ट फिक्स इन इट। What do your lungs look like on the outside? On the outside, lungs look pink and rubbery. What carry oxygen and other good things around your body? Heart carries oxygen and other things. Blood carries oxygen and other good things around your body. Which side of your brain help you to do homework? Left side of your brain help you to do homework. बच्चों, ये थी इसकी एक्सरसाइज। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।